रिसेंटली मुझे एक स्कूल में सेमिनार करने का मौका मिला और वहाँ पर रफली अबाउट 500 टू 600 कैंडिडेट जो 11th और 12th के कैंडिडेट थे वो अपेयर हुए। टॉपिक इस सेमिनार का था करियर इन डिफेंस थ्रू एनडीए, कि एनडीए के थ्रू कैंडिडेट्स अपना करियर सेना में कैसे बनाएं। और उनमें से सरप्राइजिंगली बहुत सारे कैंडिडेट ऐसे थे जिनको इसके बारे में पता ही नहीं था कि एनडीए भी कोई करियर ऑप्शन हो सकता है। तो जब वहाँ पर कैंडिडेट बहुत सारे इकट्ठा हुए और उनमें से कुछ कैंडिडेट ऐसे थे जो बहुत अवेयर थे इसके बारे में कि अच्छा ठीक है एनडीए क्या है, कैसे इसका एग्ज़ाम होता है, कब एग्ज़ाम होता है। तो वहाँ पर एक क्वेश्चन किया मैंने, वहाँ पर जितने भी कैंडिडेट बैठे थे, और उस क्वेश्चन में मैंने उनसे ये पूछा कि वाई डू यू वांट टू ज्वाइन डिफेंस फोर्सेस एज एन ऑफिसर। तो उनमें से गर्ल्स कैंडिडेट सरप्राइजिंगली कई सारी खड़ी हुई और उनमें से एक जवाब जो उन्होंने दिया, दैट लेडी और दैट फीमेल कैंडिडेट, दैट गर्ल सिंपली सेड कि सर आई वॉन्ट टू बिकम द फर्स्ट लेडी एयर चीफ मार्शल। एंड आई वॉज लाइक व्हाट, किसने इसको इतनी दूर की बात सिखाई है। तो मैंने उनसे दूसरा सवाल पूछा कि अच्छा ठीक है, कैसे आपको पता है कि आप एयर चीफ मार्शल बन सकते हैं। तो अगर उसका जवाब ये था कि सर अभी तीनों चीफ जो हैं, चाहे वो आर्मी के हों, चाहे नेवी के हों, चाहे एयरफोर्स के हों, ये तीनों चीफ एनडीए से आते हैं। तो सर अगर मैं इस उम्र में अभी एनडीए ज्वाइन करती हूँ तो आई हैव गॉट ऑल ऑप्शंस अवेलेबल और मैं इंडिया की पहली फीमेल एयर चीफ मार्शल बन सकती हूँ। एंड आई सेड बात तो आपको बिल्कुल सही है। तो जब दूसरे सवाल मैंने बाकी कैंडिडेट्स से पूछा तो कई सारे कैंडिडेट्स का ये भी कहना था कि सर हमें तो पता ही नहीं है कैसा भी कुछ होता है। तो देखो आज के टाइम पे ये कहना कि एनडीए क्या होता है या डिफेंस में भी कोई ऐसी एंट्री है जिसके थ्रू हम अपना करियर बना सकते हैं, बड़ा वाहियात सा सवाल, बड़ा वाहियात सा जवाब लगता है ये कि आज के टाइम पे लोगों को पता नहीं है कि एनडीए क्या है। लेकिन फिर भी बहुत सारे कैंडिडेट जो आप लोग इस वीडियो को देख रहे हैं आपको इसके बारे में हो सकता है ना पता हो, और हमारा एम यही है। और हम अपनी करियर इन डिफेंस की जो सीरीज हमने चलाई है उसमें डिफेंस में आप लोग क्या क्या करियर बना सकते हैं, क्या क्या ऑप्शंस अवेलेबल हैं, हम उनके बारे में बात करते हैं। और करियर इन डिफेंस की इस सीरीज में आज हम आगे कंटिन्यू बात करने वाले हैं एनडीए के बारे में। एनडीए का फुल फॉर्म है नेशनल डिफेंस एकेडमी। आपको भी पता है हाल फिलहाल में एनडीए बहुत न्यूज़ में था, और न्यूज़ में इसलिए था कि पिछले साल 2021 से एनडीए में गर्ल्स की एंट्री को भी शामिल कर लिया गया है। दैट मीन्स अब एनडीए में गर्ल्स भी जा सकती हैं। तो पिछली बार जब गवर्नमेंट अपीयर हुई सुप्रीम कोर्ट के सामने तो उनका ये कहना था कि हमारे पास कुछ इंफ्रास्ट्रक्चरल कंस्ट्रेंट हैं, इसलिए हम जो नंबर ऑफ गर्ल्स का इंटेक है वो कम लेंगे। और पिछले वाले बैच में उन्होंने ओनली 19 गर्ल्स को एंट्री दी। टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज है 400, और ये फॉर्म आपका साल में 2 बार ही निकलता है। तो साल में 2 बार निकलता है तो एक बार तो ये अप्रैल के आसपास निकलता है फॉर्म, और दूसरा आपका वही सितंबर अक्टूबर के आसपास फॉर्म निकलता है। अगर मैं कुछ स्टैट्स की बात करूं तो अगर पिछला एग्जाम आप देखें तो पिछले एग्जाम में 5 लाख कैंडिडेट ने फॉर्म भरा, और उन 5 लाख कैंडिडेट्स जिन्होंने फॉर्म भरा सारे अपीयर नहीं हुए, क्योंकि कुछ ने तो इसलिए भर दिया क्योंकि फॉर्म निकला है तो फॉर्म भर दो। उनमें से लगभग 3 लाख कैंडिडेट जो एग्जाम में अपीयर हुए, जिसमें बॉयज और गर्ल्स, मेल और फीमेल दोनों थे, उन 3 लाख में से 8000 टोटल कैंडिडेट पास हुए, और उन 8000 कैंडिडेट्स में से 1002 कैंडिडेट वो सिर्फ गर्ल्स थी जो पिछली बार पास हुई। लेकिन उन 1002 गर्ल्स को जो अब दूसरे स्टेज के लिए जाएंगे, जिसको हम एसएसबी इंटरव्यू कहते हैं, उनमें से सिर्फ 19 गर्ल्स ली जानी है। तो अभी सुप्रीम कोर्ट ने फिर से क्वेश्चन किया कि इस बार कितने कैंडिडेट्स ने फॉर्म भरा है और कितनी वैकेंसीज आपने फिर से नोटिफाई करी हैं। तो इस बार जो अप्रैल वाला एग्जाम होने वाला है इसमें भी जो नंबर ऑफ वैकेंसीज उन्होंने नोटिफाई करी हैं उसमें 19 ही नोटिफाई करी हैं। लेकिन आई एम वेरी श्योर कि जो आगे आने वाला टाइम है उसमें गर्ल्स का नंबर बढ़ेगा। तो ये एंट्री बॉयज़ और गर्ल्स दोनों के लिए है, और बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। इसके थ्रू आप डिफेंस में अपना करियर बना सकते हैं। डिफेंस जब मैं बोलता हूँ तो आर्मी, नेवी और एयरफोर्स, अगर तीनों फोर्सेस में आप जाना चाहते हैं, और तीनों फोर्सेस में जाने के लिए मेनली ऑफिसर एंट्री के लिए अगर आप जाना चाहते हैं तो ये बेस्ट वे है डिफेंस फोर्सेस ज्वाइन करने का। सो जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम है संजय सिंह चौहान, और आज हम एनडीए की इसी सीरीज़ को आगे कंटिन्यू करेंगे, जिसमें आपके जो भी सवाल हैं कि एनडीए क्या है, एनडीए का प्रोसेस क्या है, एलिजिबिलिटी क्या है, उसकी एज कितनी चाहिए, क्वालिफिकेशन क्या होना चाहिए, एग्ज़ाम पैटर्न कैसा है और कैसे उसको अप्लाई कर सकते हैं,
किस तरीके का ट्रेनिंग मॉड्यूल होता है, सैलरी क्या होती है, इन सारी चीज़ों के बारे में अब हम आगे बात करने वाले हैं। तो होपफुली आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे एनडीए के बारे में। लेकिन उसके बाद भी अगर आपके कुछ डाउट्स रह जाएं तो नीचे आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं और हम कोशिश करते हैं कि आपके जवाब विद इन 24 आवर्स ज़रूर देते हैं। तो पहला सवाल हमारे दिमाग में आता है कि एनडीए है क्या। देखिए, डिफेंस सर्विसेज के बारे में आप सबने सुना होगा, या अगर मैं बोलूं कि आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, इन सब के बारे में आपने ज़रूर सुना होगा, क्योंकि अक्सर ये सारे न्यूज़ में रहते हैं। बहुत सारी मूवीज़ भी इनके ऊपर बनी हैं। तो अगर आपको डिफेंस फोर्सेस के बारे में पता करना है तो जनरली जो वैकेंसीज होती हैं वो दो तरीके से फिल की जाती हैं डिफेंस फोर्सेस में। एक होती है नॉर्मल, अगर आप देखते हो तो जवान भर्ती, जिसमें भाग दौड़ करके बच्चों को उसमें भर्ती किया जाता है। और दूसरी एंट्री होती है जिसको हम कहते हैं ऑफिसर एंट्री। उसी ऑफिसर एंट्री में एनडीए एक सबसे पहला स्टेप है, जिसको आप कह सकते हो कि दिस इज द फर्स्ट स्टेप एनडीए में जाने के लिए, जिसको आप कहते हो प्रथम पग। तो एनडीए में जाने के लिए दैट मीन्स अगर आपको डिफेंस फोर्सेस में ऑफिसर बनना है तो ये एनडीए आपके पास बेस्ट ऑप्शन है। ये एनडीए का एग्जाम यूपीएससी कंडक्ट करती है, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, और साल में 2 बार ही कंडक्ट करती है। एक बार अभी अगर मैं 2022 की बात करूं तो अभी अप्रैल में एग्जाम है और 10 अप्रैल को एग्जाम है। तो जिन बच्चों ने पहले अभी जनवरी में जब फॉर्म निकला था तो जब फॉर्म भरा होगा उनका एग्जाम अभी अप्रैल के महीने में है। दूसरा एग्जाम सितंबर में है, सितंबर 22 में, और 4 सितंबर को दूसरा एग्जाम है, जिसका नोटिफिकेशन जो जारी किया जाएगा वो 18 मई 2022 को जारी किया जाएगा। और जो सितंबर में एग्जाम होगा उसकी ज्वाइनिंग जुलाई 2023 में हो जाएगी। दैट मीन्स कि टाइम बाउंड टेस्ट होता है, इसके लिए सारा मॉड्यूल पहले से फिक्स होता है। तो आपको इस बात की टेंशन नहीं है कि कोई भी वैकेंसी निकली और कितने दिन बाद उसकी ज्वाइनिंग होगी, क्या होगा क्या नहीं होगा, इन सब सारी चीज़ों से आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। डिफेंस का प्रॉपर प्रोसीजर है और सारी चीज़ें टाइम के साथ में होंगी। दैट मीन्स अगर आपकी ज्वाइनिंग साल में जनवरी में ज्वाइन कराया जाता है, एक बैच स्टार्ट होता है, और जुलाई में एक बैच स्टार्ट होता है। तो अभी जो 10 अप्रैल को एग्जाम होने वाला है तो इसकी ज्वाइनिंग जनवरी 2023 में स्टार्ट हो जाएगी, और जो एग्जाम आपका सितंबर में कराया जाएगा उसकी ज्वाइनिंग जुलाई 2023 में स्टार्ट हो जाएगी। एनडीए का देने का जो प्रोसेस है, एनडीए एक ऐसे कह सकते हैं 3 स्टेज प्रोसेस है। तो पहले एनडीए में रिटन एग्जाम होगा। एनडीए का जो रिटन एग्जाम होगा, रिटन एग्जाम इज फॉलोड बाय योर एसएसबी इंटरव्यू। एसएसबी इंटरव्यू एक 5 दिन का प्रोसेस है, जिसके बारे में डिटेल में अभी आगे बात करेंगे। जब आप एसएसबी इंटरव्यू पास कर लेते हैं तो आपका मेडिकल होगा। अगर आप मेडिकली फिट पाए जाते हैं तो आपका प्रॉपर मेरिट बनेगी, ऑल इंडिया मेरिट बनेगी, और उन ऑल इंडिया मेरिट में जो नंबर ऑफ वैकेंसीज टोटल 400 है, उन 400 वैकेंसी के लिए आपको फिर कॉल किया जाएगा एनडीए खड़कवासला। अब एनडीए में जाने के लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है आपका। तो अगर हम एलिजिबिलिटी की बात करें तो एलिजिबिलिटी में सबसे पहले हम एज की बात करते हैं। तो आपकी उम्र 16.5 से 19.5 एट द टाइम ऑफ ज्वाइनिंग। दैट मीन्स अगर आप जब ज्वाइन करेंगे तब आपकी उम्र 19.5 साल से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए और 16.5 साल से कम नहीं होनी चाहिए। तो अगर मैं आपको बोलूं कि जो एग्ज़ाम अब सितंबर में होगा उसकी ज्वाइनिंग 2023 में होगी, जुलाई 2023 में, तो आपकी जो उम्र काउंट की जाएगी वो काउंट की जाएगी एट द टाइम ऑफ ज्वाइनिंग। दैट मीन्स जुलाई 2023 को आपकी उम्र काउंट की जाएगी। उस टाइम तक आप 19.5 साल या 19.5 ईयर्स से ज़्यादा के नहीं होने चाहिए। क्लियर है। अब इसमें एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या चाहिए। तो जब हम एनडीए की बात करते हैं तो एनडीए एक ट्राई सर्विस ऑर्गेनाइजेशन है। दैट मीन्स इसमें एनडीए के थ्रू आप आर्मी में भी जा सकते हैं, एनडीए के थ्रू आप नेवी में भी जा सकते हैं और एयरफोर्स में भी जा सकते हैं, और तीनों फोर्सेस में ऑफिसर बनने के लिए मेनली एनडीए का एग्जाम कंडक्ट किया जाता है। तो एनडीए के लिए जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है वो आपका, अगर ये 10+2 में आप अपियर हो रहे हैं, दैट मीन्स 11वीं आपने पास कर ली है और 12वीं में आप पढ़ रहे हैं, तो 12वीं के साथ साथ, या आपने 12वीं पास कर ली है तो 12वीं के बाद भी दे सकते हैं आप ये एग्जाम। और 12वीं के साथ साथ आप एग्जाम तो दे सकते हैं, लेकिन इसमें आपके सब्जेक्ट क्या होने चाहिए, ये एक बहुत बड़ा सवाल है कैंडिडेट के माइंड में। अगर आपको आर्मी में जाना है और अगर आपको आर्मी ज्वाइन करनी है एज एन ऑफिसर, तो आप किसी भी स्ट्रीम से एनडीए का एग्जाम दे सकते हैं। दैट मीन्स अगर आपने कॉमर्स से अपना 10+2 किया है तो भी आप दे सकते हैं एनडीए का एग्जाम। अगर आप आर्ट्स चूज किया है आपने तो भी आप एनडीए का एग्जाम दे सकते हैं। और अगर आपने पीसीएम या पीसीबी
फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स से अगर आपने 10+2 किया तो भी आप एलिजिबल हैं। फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी के साथ आपने एग्जाम दिया तो भी आप एलिजिबल हैं। बस कंडीशन ये है कि आपका जो पेपर होगा, पेपर का पैटर्न होगा, एग्जाम पैटर्न होगा, उस एग्जाम पैटर्न में आपको मैथ्स, जिसमें 11th-12th का मैथ्स आएगा, वो पेपर देना कंपलसरी है। लेकिन उसके लिए ये जरूरी नहीं है कि 11th-12th में आपका मैथमेटिक्स एक सब्जेक्ट होना चाहिए। आई होप आप क्लियर हैं इस बात के बारे में। लेकिन अगर आपको एयरफोर्स में जाना है तो एयरफोर्स में फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ्स आपके 10+2 लेवल पे कंपलसरी है। अगर आप नेवी में जाना चाहते हैं तो भी आपका फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ्स कंपलसरी है। अब जब एनडीए के का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आपको पता चल गया कि एज इतनी होनी चाहिए, क्वालिफिकेशन में एजुकेशनल क्वालिफिकेशन ये होनी चाहिए, तो हम बात करते हैं एग्जाम पैटर्न की। एग्जाम में कैसा आता है इसका। एनडीए में जो पेपर होते हैं वो 2 पेपर होते हैं। पेपर वन में मैथ्स आता है, 2.5 घंटे का पेपर होता है, 2.5 आवर्स का एक पेपर होता है, 300 मार्क्स का पेपर है ये। और जो आपका पेपर 2 है वो जिसको हम बोलते हैं जनरल एबिलिटी टेस्ट, जिसमें जीके कह सकते हैं आप। और इस जीके में आपका इंग्लिश होगा 50 क्वेश्चंस और 100 क्वेश्चंस में बाकी सारी चीज़ें, जिसमें आपका साइंस भी पूछा जाएगा, जिसमें आपका हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, करंट अफेयर्स, ये सारा कुछ पूछा जाएगा। और 150 क्वेश्चंस होंगे जो 600 मार्क्स का होगा। जनरली इस एग्जाम को पास करने के लिए आपको 30% के आसपास मार्क्स चाहिए होते हैं। 30% का मतलब ये हो गया कि अगर 900 मार्क्स का पेपर है तो 270, 280 प्लस अगर आपके मार्क्स हैं तो आपका रिटन आर्मी के लिए एटलीस्ट क्लियर हो जाता है। अगर मैं पुराने कट ऑफ्स की बात करूं तो एयरफोर्स का कट ऑफ थोड़ा ज़्यादा जाता है, नेवी का कट ऑफ और ज़्यादा जाता है। तो अगर आपने 30% या 33% के आसपास नंबर स्कोर किया है तो आपका कट ऑफ तो क्लियर हो जाएगा। तो कोशिश आपको ये करनी है कि आपका जो स्कोर रहे वो 350 प्लस रहना चाहिए, क्योंकि अगर आपको आगे भी देखना है, अपनी मेरिट में भी आना है, तो 350 से ज़्यादा नंबर कम से कम इसमें होने चाहिए, जो कि आप आराम से ला सकते हो। कोई बहुत बड़ा मुश्किल काम नहीं है ये एग्ज़ाम आपका पेन और पेपर बेस्ड एग्ज़ाम होता है। दैट मीन्स आपको OMR शीट मिलेगी और उस OMR शीट को जो फिल करना है, यूपीएससी ने कंपलसरीली बोला है कि आपको ब्लैक बॉल पेन से ही उसको फिल करना है। और इसमें नेगेटिव मार्किंग भी है, 1/3 नेगेटिव मार्किंग है इसकी। और इसके साथ साथ जब आप रिटन क्लियर कर लेते हैं तो रिटन क्लियर करने के बाद आपका एक SSB इंटरव्यू होता है। इंटरव्यू जो भी है इसमें कोई भी चीज़ आपके सब्जेक्ट के बारे में नहीं होती। दिस इज़ अ पर्सनैलिटी टेस्ट। और जब ये पर्सनैलिटी टेस्ट है तो ये पर्सनैलिटी टेस्ट आपका 2 स्टेज एक प्रोसेस है। उस 2 स्टेज में स्टेज 1 जिसको हम स्क्रीनिंग कहते हैं और स्टेज 2 जिसमें GTO, साइकोलॉजी और इंटरव्यू होगा आपका, जो अगले 3 दिनों में होगा। सो ये कंप्लीटली SSB इंटरव्यू आपका 5 दिन का प्रोसेस है। स्टेज 1 के बारे में हमने एक वीडियो और बनाया है जिसको हमने ऊपर आई बटन में पॉइंट आउट कर दिया है, तो आप वहाँ से जाके स्टेज 1 के बारे में देख सकते हैं। स्टेज 2 में GTO में क्या होगा, साइकोलॉजी में क्या होगा, इंटरव्यू में क्या होगा, हम बहुत जल्दी एक दूसरा वीडियो लेके आएंगे जिसमें डिटेल में SSB इंटरव्यू के बारे में बात करेंगे कि इसमें क्या क्या प्रोसेस होता है, क्यों होता है और कैसे आप उसको अटेम्प्ट कर सकते हैं, आपको क्लासेस की ज़रूरत पड़ती है या नहीं पड़ती है, उन सारी चीज़ों के बारे में हम बात करेंगे दूसरे किसी वीडियो में। और अगर आप एयरफोर्स पायलट के लिए जा रहे हैं तो उसमें से एक टेस्ट होता है जो आपके लाइफ टाइम में एक बार ही होता है, इसलिए जब आप इस टेस्ट को दें तो बहुत ध्यान से दें, क्योंकि आप अपनी लाइफ में ये टेस्ट सिर्फ और सिर्फ एक बार ही दे सकते हैं। अगर आप एक बार ही अनफॉर्चुनेटली इसमें रह जाते हैं तो दोबारा आप आर्मी, नेवी और एयरफोर्स या किसी भी डिफेंस फोर्स में आप पायलट नहीं बन सकते। तो अगर आपका ख्वाब है पायलट बनना तो आप इस टेस्ट को बहुत ध्यान से दें। और इस टेस्ट का नाम है CPSS, जिसका नाम है कंप्यूटराइज्ड पायलट सिलेक्शन सिस्टम। क्लियर है? अब सवाल ये आता है कि सर इतनी सारी चीज़ें हमने डिस्कस कर ली, इस फॉर्म को फिल कैसे करना है? तो अभी जो अगला फॉर्म निकलेगा वो 18 मई को उसका नोटिफिकेशन आएगा, यूपीएससी नोटिफिकेशन उसका जारी करेगी। और आप upsconline.nic.in, यूपीएससी की 2 वेबसाइट है, एक है upsc.government.in, और जो भी फॉर्म निकलते हैं उनको फिल करने के लिए उनका एक ऑनलाइन पोर्टल है जिसको कहते हैं upsconline.nic.in। तो upsconline.nic.in में जाके जब आप वहां पर देखेंगे तो एनडीए का फॉर्म खुल जाएगा 18 मई 2022 को। ये फॉर्म पार्ट 1 और पार्ट 2 2 हिस्सों में भरा जाएगा। पार्ट 1 में भी आपकी बेसिक डिटेल भरी जाती है, पार्ट 2 में आपकी जो एजुकेशन है, आपने सिलेक्शन कहाँ चूज़ कर, सेंटर कहाँ चूज़ करना रिटन के लिए, ये सारी चीज़ों की डिटेल उसमें भरी जाएगी। बहुत मिनिमम और बहुत नॉमिनल फीस चार्ज की जाती है, आपसे मात्र 100 रुपये चार्ज की जाती है और गर्ल्स के लिए तो वो भी फ्री है। जब आप ये फॉर्म फिल कर देते हैं उसके बाद अभी जो आपको डेट बता दी मैंने कि 18 मई को ये फॉर्म भरा जाएगा और सितंबर में आपका एग्जाम है। जब आप
इसकी तैयारी करनी है तो आपको 2 से 3 महीने का टाइम एटलीस्ट मिल जाता है। तो मेरे के बाद जून, जुलाई, अगस्त और सितंबर में एग्जाम है, सो रफली अबाउट 3 महीने का आपको गैप मिलता है। ये 3 महीने का जो टाइम है, दिस टाइम इज मोर देन सफिशिएंट। अगर आपने 11th-12th में पढ़ाई की है, थोड़ी सी सीरियस पढ़ाई की है, तो आपको अपने बेसिक्स पे फोकस करना चाहिए और आप इस एग्जाम को आराम से क्लियर कर सकते हैं। हमने पिछले अपने बैच में देखा कि बहुत सारे कैंडिडेट जो बहुत कम टाइम के लिए, और स्पेशली गर्ल्स के लिए, मैं तो उनके रिजल्ट को देख के शॉक था कि पिछली बार गर्ल्स को जो टाइम मिला वो सिर्फ 1 महीने का विंडो मिला, और बाकी सारे कैंडिडेट को तो इतना टाइम मिल जाता है कम से कम 3 महीने का। लेकिन गर्ल्स जो पिछले बैच में आई, उनमें से कई सारी गर्ल्स ने अपना रिटन क्लियर किया और अब एसएसबी के लिए जा रही हैं। तो 1 महीने में जब गर्ल्स क्लियर कर सकती हैं यार, तो आपके पास तो अभी भी कम से कम 3 महीने का टाइम है, आप आराम से क्लियर कर सकते हो। बस फोकस होके 3 महीने की तैयारी, बहुत टाइम होता है इस तैयारी के लिए। अब एक बार जब आप एनडीए में चले जाते हो तो सवाल आता है दूसरा कि सर एनडीए की ट्रेनिंग कैसे होती है, थोड़ा सा कुछ उसके बारे में बताइए। तो ट्रेनिंग मॉड्यूल जो होता है वो आपका 4 साल का कंप्लीट ट्रेनिंग प्रोग्राम होता है, और उन 4 सालों में आप चारों साल एनडीए में नहीं रहते, 3 साल आप एनडीए में रहेंगे। वहां पर आपको डिग्री अलॉट की जाएगी। कैसी डिग्री अलॉट की जाएगी आपको? तो जेएनयू जो दिल्ली में बेस्ड है, वहां से आपको डिग्री दी जाती है। तो जो बच्चे अपना आर्ट्स वाले बैकग्राउंड से आते हैं उनको डिग्री दी जाती है, बीए की डिग्री दी जाती है। जो बच्चे साइंस बैकग्राउंड से आते हैं, पीसीएम से आते हैं, उनको बीएससी की डिग्री दी जाती है। उसी में से जो कुछ टेक्निकल फील्ड में बच्चा जाना चाहता है उनको बीएससी इन कंप्यूटर साइंस की डिग्री दी जाती है। और ये 3 साल का प्रोग्राम करने के बाद एनडीए बेसिकली आपका जैसा ग्रेजुएशन होता है ना, वैसे 3 साल की डिग्री प्रॉपर कराई जाएगी यहाँ पर। और ये 3 साल की डिग्री जो आपको जेएनयू की दी जाएगी, उसके साथ साथ आपको मिलिट्री ट्रेनिंग, फील्ड की ट्रेनिंग, बहुत सारी ट्रेनिंग को भी इसी में इंक्लूड किया जाता है। और जब आपको ट्रेनिंग का, अच्छा इसमें एक बहुत इंटरेस्टिंग सी बात है, जब आपको ये डिग्री दी जाती है ना और आप एनडीए में होते हो, तो जो बच्चे जिनको बीएससी की डिग्री दी जाती है उनको कहते हैं हम टेकी। जो बीएससी इन कंप्यूटर साइंस वाले हैं उनको हम कहते हैं सुपर टेकी, और जो आर्ट्स वाले या बाकी जिनको बीए की डिग्री दी जाएगी दे आर कॉल्ड नॉन टेकी। और वहां पर ये टेकी, सुपर टेकी और नॉन टेकी, ये तीनों अगले 3 साल तक रिगरसली ट्रेनिंग करेंगे। और 3 साल के बाद इनकी जो सर्विस एकेडमीज हैं, सर्विस एकेडमीज कैसी, जैसे जो बच्चा आर्मी के लिए जाना चाहता है वो तो आईएमए देहरादून चला जाएगा और अगले 1 साल आईएमए देहरादून में ट्रेनिंग करेगा अपनी। दूसरा, जो एयरफोर्स में जाना चाहते थे, जिन्होंने एयरफोर्स के लिए क्वालिफाई किया था, वो एयरफोर्स एकेडमी डिंडीगुल, जो अब हैदराबाद के पास में है और तेलंगाना स्टेट में आता है, तो वहाँ चले जाएंगे और अगले 1 साल की ट्रेनिंग वो वहाँ से कंप्लीट करेंगे। जो नेवी में जाना चाहते हैं वो एजिमाला चले जाएंगे और अपनी 1 साल की जो स्पेशलाइज ट्रेनिंग है, जो सर्विस ट्रेनिंग है उनकी, वो वहाँ चले जाएंगे और वहाँ से अपनी ट्रेनिंग कंप्लीट करेंगे। ट्रेनिंग कंप्लीट करने के बाद वहाँ पर पासिंग आउट परेड होगी, और जिस दिन से पासिंग आउट परेड खत्म हो जाती है उस दिन के बाद आप फुल फ्लेज ऑफिसर बन जाते हो। ट्रेनिंग के टाइम पे आप कैडेट कहलाते हो और ट्रेनिंग से बाहर आते ही आप फुल फ्लेज ऑफिसर बन जाते हो। अगर आप आर्मी के लिए जा रहे हो तो आपको जो पहली रैंक अलॉट की जाती है उस रैंक को कहते हैं लेफ्टिनेंट। अगर आप एयरफोर्स के लिए जा रहे हो तो जो पहली रैंक अलॉट की जाएगी उसको कहते हैं फ्लाइंग ऑफिसर। अगर आप नेवी के लिए जा रहे हो तो जो पहली रैंक होगी उसको हम कहते हैं सब लेफ्टिनेंट। और जब आप ट्रेनिंग के टाइम पे कैडेट होते हो तो एक सवाल और भी कैंडिडेट ने कहीं क्वेश्चन में पूछा था कि सर सैलरी कितनी मिलती है, ये भी किसी का मोटिवेशन का फैक्टर हो सकता है। तो जब आप एनडीए में होते हो तब आपको सैलरी नहीं दी जाती है, लेकिन आपके जो एक्सपेंसेस हैं वो सारे गवर्नमेंट बेयर करती है आपकी। तो आपकी जो स्टेट गवर्नमेंट है वो बेयर करती है आपके जो खर्चे हैं, प्लस कई सारे बच्चों को कई सारी स्कॉलरशिप भी मिलती है। वो डिपेंड करता है कि हर स्टेट से जो बच्चा आता है स्टेट गवर्नमेंट ने क्या सुविधाएं उनको दी हुई है। उसके बारे में अगर आपके कोई भी डाउट है तो आप इसमें लिख सकते हैं, उसके लिए अलग से एक वीडियो बना सकते हैं। और जब आप एनडीए की 3 साल की ट्रेनिंग कंप्लीट करने के बाद आप आईएमए, एयरफोर्स एकेडमी या नेवल एकेडमी पहुंच जाते हो, जो आपकी सर्विस एकेडमीज हैं, वहां पर आपको कुछ स्टाइपेंड दिया जाता है। और स्टाइपेंड आपको पता है कितना है? पहला जो स्टाइपेंड दिया जाता है, जो बेसिक सैलरी आपको मिलती है, दैट इज 56,100, 56,100 रुपये। ये आपका स्टाइपेंड है जब आप आईएमए या एयरफोर्स एकेडमी या नेवल एकेडमी में पहुंच जाओगे। एक बार यहाँ पहुंचने के बाद और जब आप ऑफिसर बन जाते हो पासिंग आउट परेड होने के बाद, तो आपको जो सैलरी मिलती है रफली अबाउट 75,000 रुपीज़, ये आपकी पहली सैलरी होगी। लगभग 75,000 रुपये ये आपकी पहली सैलरी होगी। ये बेसिक सारे कैंडिडेट की लगभग सेम होगी। उसके अलावा कुछ कैंडिडेट ऐसे होंगे जिनको हाई ऑल्टीट्यूड में जाना है, उसके लिए अलग से उनकी सैलरी एड ऑन हो जाती है।
कुछ कैंडिडेट जो पैरा में जाना चाहते हैं उनकी सैलरी और उनके अलाउंसेस अलग हो जाते हैं। तो सैलरी और अलाउंसेस तो यार दूसरी चीज़ है, लेकिन जब एक बार आप इसमें पहुंच जाते हो तो आपकी लाइफ 360 डिग्री चेंज हो जाती है। अब एक बेसिक सा कंपैरिजन यहां पर हम करना चाहते हैं। एक कैंडिडेट जिसने सबसे पहले चूज किया कि उसे एनडीए जाना है और 11वीं के बाद उसने डिसाइड कर लिया कि उसको एनडीए जाना है, 12वीं का एग्जाम दिया, एनडीए में एंट्री करी और एनडीए में जाके ट्रेनिंग करने लग गया। 3 साल की ट्रेनिंग करी और चौथे साल ट्रेनिंग कंप्लीट करने के बाद वो ऑफिसर बन के और वो सैलरी भी कमाने लग गया। 100% जॉब गारंटी है, सैलरी मिलने लग गई और इसके बाद जो सोसाइटी में रिस्पेक्ट है वो अलग है। गस्टेड ऑफिसर है। वहीं दूसरी तरफ अगर आपने टाइम पे डिसीजन नहीं लिया और उसने किसी ग्रेजुएशन या किसी नॉर्मल कोर्स में एडमिशन ले लिया तो 4 साल के बाद या 3 साल के बाद जब उसका ग्रेजुएशन खत्म होगा तो फिर से उसी चौराहे पे खड़ा होगा कि आप क्या करूं, फिर से किसी गवर्नमेंट जॉब के लिए तैयारी करूं। इसलिए आपके पास ये बेस्ट मौका है, अभी डिसाइड करें। अभी जो 18 मई को फॉर्म आने वाला है, इस फॉर्म को भरें और सितंबर में एग्जाम देने वाला है और अच्छी मेहनत करें और एग्जाम को क्लियर करें। और अभी 10 अप्रैल को जो बच्चे एग्जाम देने वाले हैं, हमारे एकेडमी प्रथम पग की तरफ से आप सबको विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। अच्छे से एग्जाम दीजिए, एग्जाम क्वालिफाई करिए। और देखिए, एनडीए अगर आपको ज्वाइन करना है तो इसको सिर्फ नौकरी समझ के ज्वाइन मत करिए डिफेंस फोर्सेस को। इट्स नॉट अ जॉब, इट इज़ अ वे ऑफ लाइफ। इसलिए इसको जॉब समझ के मत करिए। ये आपका पैशन है, ये आपका ड्रीम है, इसलिए बिल्कुल दिल और जान लगा के कोशिश करिए। आज के इस वीडियो में इतना ही। अगर कोई भी आपके डाउट हैं तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं और इस वीडियो को सब्सक्राइब करना, शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए ताकि किसी और दूसरे के काम आ जाए। आज के लिए इतना ही। थैंक यू एंड जय हिंद।